जनाब, जनाब, मैं इस गांव का सरपंच हूं। इस गांव में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता है। अगर आप चाहें तो आप खुद एक एक घर की तलाशी ले सकते हैं। हट! साले, मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो जाकर खुद ढूंढूं? जाकर ढूंढ, वरना तुम सब मारे जाओगे। कैसे मारे जाएंगे? जंगल राज है क्या जो मारे जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट हो, सर्वेंट बन के रहो, मालिक ना बनो। कानून हम भी जानते हैं। साले, मुझे कानून सिखा रहा है? ऐसी गलती ना करना जनाब, वरना ये गांव वाले तुम्हारे जिस्म पर आतंकवाद का चोला डालकर तुम्हारी लाश को पुलिस थाने छोड़ाएंगे। जाओ जाओ, सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। जाओ। जनाब, महेंद्र, इस पूरे गांव को आग लगा दो। चूहा अगर कहीं छिपा होगा तो बाहर निकल आएगा, वरना वहीं जल के राख हो जाएगा। पर जनाब, इसमें तो बेगुनाह गांव वाले भी मारे जाएंगे। मर जाने दो सालों को। मेरी जिंदगी का मकसद ये 2 सितारे लगाकर घूमना नहीं है। मुझे कुछ बनना है, मंजिल तक पहुंचना है, और अगर उसके लिए मुझे बेगुनाह की लाशों पर से गुजरना पड़े तो मैं गुजरूंगा। आग लगा दो गांव में, और जो भी बीच में आए ढूंढ डालो। आज याद दिला दूंगा मैं जलियांवाला बाग। सत्यप्रकाश जी, मेरी राय में इन आतंकवादियों से बात करने या उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ने की सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें गोलियों की भाषा के अलावा और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है। आप अपनी पदयात्रा का फैसला बदल दीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। यह हमारा काम है, हमें करने दीजिए। डीआईजी साहब, आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। सारी बस्ती जलकर राख हो गई, 4 मासूमों की जान गई, 7 पुलिस वाले मारे गए, कई लोग घर से बेघर हो गए, दहशत फैली हुई है चारों तरफ। सत्यप्रकाश जी, 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, यह शायद आपको मालूम नहीं है। आज के हादसे के बाद 50 आतंकवादी और पैदा होंगे, यह शायद आपको मालूम नहीं। तो आप ही बताइए, हम क्या करें? आप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम करेंगे, क्योंकि यह देश हमारा है, यह जनता हमारी है। नहीं आ सकती। तू जानता है मंथा, मेरे साथियों को मारने वाला कौन था? वही हत्यारा जय सिंह राणा। अगर मुझे पता होता उस पुलिस पार्टी का लीडर राणा है, तो साले को मैं वही दफन कर देता। वही। सब कुछ खत्म हो गया है राजे। तू राणा के बारे में भूल ही जाए तो अच्छा है। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि मेरा एक बाप था जिसे भगवान ने नहीं, राणा ने मौत का कफन पहनाया? ये भूल जाऊं कि मेरी एक मां थी जिसका दूध आज भी मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है? ये भूल जाऊं कि मेरी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधते वक्त मुझसे कसम ली थी कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा? ये भूल जाऊं कि जिस उम्र में इन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उस कमीने ने ये बंदूक थमा दी? नहीं भूल सकता, कुछ नहीं भूल सकता। तू चाहता कि मैं भूल जाऊं तो थाम ये बंदूक और उतार दे इसका सारा जहर मेरे सीने में, वरना जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरा इंतकाम जिंदा रहेगा। चला गोली, चला गोली! राजे, तू तो राणा की मौत का दीवाना हो गया है। दीवानों के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। मैं क्या चीज हूं? डीआईजी राणा इस वक्त सत्यप्रकाश जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, इसलिए उसके साथ काफी सारी पुलिस फोर्स होगी और आसपास बहुत सारे मासूम लोग भी। लेकिन जैसे ही पदयात्रा सुंदर नगर पहुंचेगी, पुलिस और राणा दोनों रिलैक्स हो जाएंगे और तेरा काम भी आसान। ये बैंक के लूट के पैसे, मैं असले के डिलीवरी का बंदोबस्त सुंदरनगर में ही करता हूं। और हाँ, मैं तुझे एक चिट्ठी भी दूंगा
दयाशंकर के नाम पे। वो तेरे रहने का बंदोबस्त कर देगा। ना ही तेरा नाम जीतराम है और ना ही तू कपड़े का व्यापारी है। तू है एक आतंकवादी। तुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस सुंदर नगर में तेरे साथी कौन कौन है और यहां तुम लोग किसको निशाना बनाने आए हो। आप चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं। मरना तो तुझे है ही। तू क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है? मौत से किसकी रिश्तेदारी है राणा? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बहुत बुलंद हौसला है तेरा, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। डीआईजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये मर जाएगा। तो क्या करूं? इसे फूलों का हार पहनाकर इसके सामने माथा टेकूं? मेरा मतलब है ये मुजरिम हो सकता है, लेकिन है तो इंसान। थैंक यू। आपने मुझे इतने ज्ञान की बात बताई कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आपके चरण कहाँ हैं?